सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी को रीडिंग करना। अगर आपको किसी भी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे और एक एक वर्ड का यानी कि एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द अरब एंड हिज कैमल, यानी कि अरब और उसका ऊंट। ये जो स्टोरी है एक 5वीं क्लास के यानी कि सरकारी स्कूल के 5वीं क्लास का इंग्लिश बुक का स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग और आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर इट वॉज विंटर टाइम, यानी कि यहाँ पर वॉज लगा हुआ है तो हम समझेंगे वह सर्दी का समय था। ठीक है, एंड और द विंड वॉज कोल्ड और हवा ठंडी थी। ठीक है, इट वॉज विंटर टाइम यानी कि सर्दी का समय था, एंड और द विंड वॉज कोल्ड और हवा ठंडी थी। ठीक है, एन अरब वॉज क्रॉसिंग द डिजर्ट ऑन हिज कैमल। ठीक है, एन अरब वॉज क्रॉसिंग यानी कि एक अरब नाम का व्यक्ति है, वो क्या कर रहा था, क्रॉसिंग द डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान को पार कर रहा था, ऑन हीज कैमल यानी कि अपने ऊँट पर। ठीक है, एट सनसेट यानी कि एट सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त पर। ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्यास्त पर। ही गॉट डाउन यानी कि वह नीचे उतर गया, एंड और पुट ऑफ हीज टेंट बाय द रोड साइड यानी कि अपना जो टेंट है तंबू वह सड़क के किनारे लगा दिया। ठीक है, ओके। द टेंट वॉज टू स्मॉल। ठीक है, यानी कि तंबू बहुत छोटा था, फॉर बोथ ऑफ देम यानी कि उन दोनों के लिए तंबू बहुत छोटा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है यहाँ पर सो द अरब वेंट इन एंड लेफ्ट द कैमल आउटसाइड। सो द अरब वेंट इन यानी कि इसलिए अरब अंदर गया, किसके अंदर, तंबू के अंदर, एंड और लेफ्ट द कैमल आउटसाइड और ऊंट को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ तक कि हम मेन वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, विंटर मतलब होता है सर्दी, टाइम मतलब समय, और विंड मतलब हवा होता है, कोल्ड मतलब ठंडा होता है। ठीक है, क्रॉसिंग मतलब होता है पार करना, डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, ओके, कैमल मतलब तो ऊँट होता ही पता ही है, सनसेट मतलब होता है सूर्यास्त। ठीक है, डाउन मतलब नीचे होता है, पुट मतलब रखना होता है। ठीक है, टेंट मतलब तंबू, और रोड साइड मतलब होता है रोड के किनारा। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा, बोथ मतलब होता है दोनों। ओके, अब आउटसाइड मतलब होता है बाहर। ओके, तब अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है आगे द कैमल स्टूड आउटसाइड यानी कि ऊंट जो है बाहर खड़ा था। ठीक है, द टेंट फॉर 2 आवर्स इन द कोल्ड यानी कि टेंट के बाहर ऊंट 2 घंटों से खड़ा था। ठीक है, देन ही सेड टू हिज मास्टर फिर वह अपने मालिक से कहता है। ठीक है, कौन, वो ऊंट बोलता है द अरब यानी कि द अरब इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड यानी कि अरब बाहर बहुत ठंड है। कौन बोलता है, ऊंट बोलता है अपने मालिक से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मीनिंग जान लीजिए। आउटसाइड मतलब बाहर तो बताई ही है, मास्टर मतलब होता है मालिक। ठीक है, देन मतलब फिर होता है। ओके, कोल्ड मतलब ठंडा, और सेड मतलब कहा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। मे आई पुट माई हेड यानी कि क्या मैं अपना सर अंदर रख सकता हूँ। कौन बोला, ऊँट बोला अपने मालिक से, एंड और नेक इनसाइड द टेंट और यानी कि इसका मतलब होगा क्या मैं अपना सर और
नाक यानी कि सर और गर्दन अंदर रख सकता हूँ, यानी कि तंबू के अंदर रख सकता हूँ। कौन बोला? ऊँट बोला। ठीक है। द अरब सेड यानी कि अरब कहा, यस यानी कि हाँ, एंड मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट यानी कि वह हाँ कहा और तंबू के कोने में चला गया। ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसमें हेड मतलब सर होता है, नेक मतलब होता है गर्दन, इनसाइड मतलब के अंदर। ठीक है। और मूड मतलब होता है चला गया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। कॉर्नर मतलब होता है कोना। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। ठीक है। यानी कि द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक यानी कि ऊँट अपना सर और गर्दन रख दिया इनसाइड द टेंट यानी कि तंबू के अंदर में। ठीक है। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम यानी कि थोड़ी देर बाद। ठीक है। यानी कि कुछ समय बाद। ही सेड टू हिज मास्टर यानी कि उसने अपने मालिक से कहा। कौन? ऊँट। ओके। माई हेड एंड नेक आर वार्म यानी कि मेरा गर्दन और मेरा सर जो है गर्म हो गया है। ठीक है। नाउ बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड। नाउ यानी कि अब मेरा गर्दन और मेरा सर जो है गर्म हो गया है अब, लेकिन बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड यानी कि लेकिन मेरा अगला पैर जो है ठंडा है। ठीक है। कौन बोलता है? ऊँट बोलता है। मे आई पुट देम इनसाइड द टेंट क्या मैं इसको अंदर रख सकता हूँ? ठीक है। कौन बोलता है? ऊँट बोलता है। मे आई पुट देम इनसाइड द टेंट यानी कि क्या मैं इन्हें अंदर रख सकता हूँ? द अरब सेड यानी कि अरब ने कहा। से मतलब कहना होता है, वर्ब का दूसरा रूप सेड है। ठीक है। यानी कि कहा। यस हाँ यानी कि उसने कहा हाँ रख सकते हो। एंड मूव्ड टू कॉर्नर ऑफ द टेंट और फिर से क्या किया? वह तंबू के कोने में चला गया। कौन? अरब। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट यानी कि ऊँट अपना अगला पैर कहाँ रख दिया? टेंट के अंदर रख दिया। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एन आवर यानी कि 1 घंटे बाद। ही अगेन सेड यानी कि उसने फिर से कहा। ठीक है। अगेन मतलब होता है दोबारा। टू हिज मास्टर यानी कि अपने मालिक से दोबारा फिर से कहा 1 घंटे बाद। हाफ ऑफ माई बॉडी इन इज इनसाइड द टेंट यानी कि मेरा आधा शरीर यानी कि मेरे शरीर का आधा भाग टेंट के अंदर है। ठीक है। एंड और हाफ ऑफ इट आउटसाइड और आधा जो है मेरे तंबू के बाहर है। ठीक है। यानी कि मेरा शरीर आधा जो है तंबू के अंदर है और आधा बाहर है। आई कांट शट द डोर यानी कि मैं दरवाज़ा नहीं बंद कर सकता हूँ। ठीक है। एंड और द कोल्ड विंड इज कमिंग इन टू द टेंट और ठंडी हवा तंबू के अंदर आ रही है। ठीक है। कौन? वो बोलता है, ऊँट बोलता है। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड यानी कि हम दोनों को ठंड लग सकती है या पड़ सकती है। मे आई कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एंड और शट द डोर और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ? कौन बोलता है? ऊँट बोलता है। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है द अरब रिप्लाइड यानी कि अरब ने उत्तर दिया। नो नहीं, नो नहीं नहीं। यू कांट कम इन यानी कि तुम अंदर नहीं आ सकते हो। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस यानी कि तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। ठीक है। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब लेकिन ऊँट को कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है। ही कामली रिप्लाइड यानी कि वह शांति से उत्तर दिया। यस हाँ कामली मतलब होता है शांति से। ठीक है। और रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। आई नो द टेंट इज टू स्मॉल यानी कि हाँ मैं जानता हूँ कि तंबू बहुत छोटा है। फॉर बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों के लिए। यू कैन वॉक आउट ऑफ इट यानी कि तुम इसके बाहर टहल सकते हो, घूम सकते हो। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल यानी कि उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। ही वेंट इन यानी कि वो अंदर गया एंड पुश्ड द अरब और अरब को धक्का दिया। अरब आउट ऑफ द टेंट यानी कि अरब को बाहर की ओर धक्का दिया। देन ही सेड टू हिम तब वह फिर वह कहा किससे? उससे। ओह आर यू गोइंग आउट
क्या तुम बाहर चले गए हो, जा रहे हो? थैंक यू, धन्यवाद। यू आर ए काइंड मैन, यानी कि आप एक दयालु आदमी हो। प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दे। कौन बोला है? ऊँट बोला है। इट्स ए वेरी कोल्ड नाइट, यानी कि यह बहुत ठंडी रात है, ठीक है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस, यानी कि अरब जो है बेवाक अवाक बाहर खड़ा था, यानी कि चुप्पी वार के बाहर खड़ा था, ठीक है, टेंट के बाहर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके इस चैनल के माध्यम से। और कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो जान लीजिए आप लोग। देखिए लिखा हुआ डिजर्ट, डिजर्ट मतलब होता है मरुभूमि रेगिस्तान, ठीक है, मरुभूमि रेगिस्तान। गॉट डाउन मतलब होता है उतरा, ठीक है। पुट अप मतलब होता है लगाया। टेंट मतलब होता है खेमा या तंबू। एन अरब यानी कि एक अरब के नाम है, ठीक है, एक अरब किसी के नाम है व्यक्ति का। मास्टर, मास्टर मतलब होता है मालिक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।